की जय हो, बोलो काली मैया की जय हो, अपने अपने इष्ट देवी देवता भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिसका सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए आप सभी श्रोताओं के चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान राम, नायिका मां सीता, मां पार्वती भगवान शिव के गोद में बैठकर हम आप श्री मानस जी का चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तो कल श्री इंद्र भगवान को गौतम ऋषि शाप दिए और वो शाप से मुक्त होने के लिए मां सीता के विवाह का दर्शन किए थे और श्री भगवान राम नगर में अपना बदन को दिखाए। जितना जितना माताएं थी, जितना जितना युवती कन्या थी, कई युवती कन्या के अंदर में ऐसा सोच कि ये हमारे पति हो जाए। जनकपुर में जितना कन्याएं थी, सबका निष्ठा था कि राम हमारे पति बन जाए। कई साधु जनकपुर में थे तो कई साधु का इच्छा था कि भगवान हमारे पति बने। तो इच्छा प्रकट किया तो भगवान राम सबको अपना मन से आश्वासन दिए कि देखो, इस जन्म में हम आपका इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। जब हम द्वापर के अंत में अवतार लूंगा तो आप सब गोपियां बनकर प्रकट होना और आपके साथ राधा के साथ में रास खेलूंगा। तो जितना गोपियां हैं भगवान कृष्ण के पास में, जितने भी गोपियां हैं, ये सब गोपियां संत है, साधु है, तपस्वी है। सब पूर्व जन्म का ये भगवान राम आशीर्वाद दिया है, इस कारण से ये सब गोपियां बने। नगर में घूमे, केलेऊ का पान किए और साली सरोज भगवान राम को गालियां दिए। इसके बाद श्री मां सीता एक बेटी को किस प्रकार से विदाई करनी चाहिए, एक बेटी का क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, और अंत में मां सीता जनकपुर से चलकर डोली में चलकर मां सीता अयोध्या में आई। जो भगवान राम बचपन से रहकर 21 वर्ष तक रहे और कुछ परिवर्तन जो नहीं हो पाया, वो मां सीता के चरण रखते ही परिवर्तन हुआ। तो श्री मां सीता को विधिवत अपना महल में प्रवेश कराया और मां सीता को गालियां दी। तो मां सीता मुस्कुराते हुए इनका उत्तर दिया और यहां तक आप अत्यंत से अत्यंत संक्षेप में कल आपने कथा को श्रवण किया।
तो ध्यान देना, श्री भगवान इधर अयोध्या, ध्यान देना, बाल कांड ये पूर्ण हो चुका है। अब हम सब अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। यस्यांके च बिभति भूधर सुता देवा पगमस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्य रसी प्याल रात। वर्ष 18 की सिया 27 के राम, किन्नो मन अभिलाष तब वर्ष 18 की सिया 27 के राम। 18 वर्ष की माँ सीता हो चुकी हैं, अर्थात जिस टाइम में माँ सीता का विवाह हुई उस समय में भगवान राम 21 वर्ष के थे और माँ सीता 12 वर्ष की। और 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष और प्लस करिए तो 18 वर्ष और 27 वर्ष होता है। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखे वर्ष 18 की सिया 27 के राम। माँ सीता के 18 वर्ष हो चुका है और भगवान राम का आयु 27 वर्ष। तो देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को परामर्श दिए, आप जाइए भगवान को आप जाकर बोलो कि साकेत लोग आपके जाने के बाद सुन लग रहा है, आप कब आएंगे साकेत लोग में? ये बात भगवान राम को आकर देवऋषि नारद बताए। देवऋषि नारद को भगवान राम बोले कि हे देवऋषि नारद, अब कुछ दिन रह गया है, लीला पूर्ण कर और हम अपने लोक में आ जाऊंगा। परम पिता ब्रह्मा जी को ये बात आप कह देना। श्री देवऋषि नारद ब्रह्मा जी को सारा बात बताए। ब्रह्मा जी सुनकर खुश हुए। माँ सीता कहती हैं कि हे प्राणनाथ, जिस कारण हेतु आपका और मेरा अवतार हुआ है अब वो कार्य करना चाहिए। तो ध्यान देना, अभी तक में जितना व्यक्ति आए हैं इनमें से कबीर साहब के कितने भक्त हैं, जरा हाथ उठाइए। कबीर साहब देखो, आपको बार बार धन्यवाद। कबीरा सब जगह निर्धना। कबीर साहब कहते हैं कि बेटा हर जगह में जो है निर्धन है, अर्थात कोई व्यक्ति कहते नहीं नहीं मैं धनवान हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, मैं धनवान हूँ। तो कबीर साहब इन्हें बोले नहीं, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता को राम नाम जो जापे वही धनवंता हो। कबीर साहब बोले जो राम नाम जाप करता है इस संसार में जितना जीव है
उससे बड़ा धनवान कोई संसार में हो ही नहीं सकता। कल कुछ इधर चर्चा चल रहे थे कबीर साहब का, लेकिन आपसे विशेष निवेदन है, आप किया एक बार भी हमको नहीं बोले। हम सोचे किसी और गांव में हो रहा है, आज मुझे मालूम पूरा ठीक बगल में हो रहा है, तो एक बार भी बोलते, दिन भर खरठा मार के सोते रहे, कम से कम भगवान की चर्चा में तो चर्चा सुनते, कम से कम सत्संग तो सुनते हम भी। अरे आप मंच पे मत बैठना, हमें नीचे बैठाना वो मुझे ज्यादा ही प्रिय होता है, समझ गए। कहाँ भी सत्संग होता है, हमको मंच उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय हमें श्रोता लगता है। श्रोता बनकर बैठने में ज्यादा आनंद है। मालिक बनना अच्छा बात नहीं है, मालिक बनना ये अच्छा बात नहीं है। मालिक के अंदर में रहकर जीना ये सबसे बड़ी बात है, समझ गए। इसलिए हम ज्यादातर, अरे जिस जगह में मानो कोई संत मुझे पहचान ले गए, तो हम ऐसा रूप धारण करके जाता हूँ कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता। ऐसे सिंपल बन जाऊंगा आपके तरह और बैठ जाऊंगा दूर में, कोई मुझे नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही बाबा है, बस समझ गए। और हमारे में कोई क्वालिटी नहीं है, ना हमारे में कोई ऐसा है, हम तो बिल्कुल जनरल व्यक्ति की तरह ही जिंदगी अपना निर्वाह करता हूँ। कहीं है कोई क्वालिटी, एक हाथ का दाढ़ी हो जाए, मोछ हो जाए, केस हो जाए, है कुछ आपके तरह ही मैं हूँ, जैसे आप वैसे मैं। हम अपना में एक मन में बिठाया, दाढ़ी तो बढ़ा सकता हूँ, केस भी बढ़ा सकता हूँ, जटा भी बढ़ा सकता हूँ। केस बढ़ाना, जटा बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना ये बिल्कुल सरल है, लेकिन समाज के बीच में मिलकर रहना, एक समान दत्त से बाहर नहीं, ये सबसे बड़ी समझ। इसलिए यहाँ पर ये दिया गया, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, राम नाम जो जापो वही धनवंता। कबीर साहब के भक्त भी मेरे साथ रहते हैं। देखिए नवरत्न कबीर साहब के भक्त, और ये जो सामने में देख रहे हैं वारगेर में, ये है मिही बाबा के भक्त। और इधर जो प्रमोदानंद जी महाराज गायब हो गया, कहीं चला गया। जो प्रमोद बाबा है वो शिव जी के शिष्य हैं। जय महादेव। हमारे पास में सब रहते हैं और निरंकारी भी है, भक्त कई है जो निरंकारी है, सब मेरे साथ में रहते हैं। और जिन्होंने कथा सुन लिया वो कभी मन में ये नहीं रखते हैं कि बाबा आप किसी का खिलाफ करते हैं। हम उस व्यक्ति का खिलाफ करता हूं जो गलत व्यक्ति है, जो समाज के साथ, संत के साथ दुरुपयोग बात करता है, मैं उसी का दुश्मन हूं। समझ तो बहुत सुंदर। तो यहाँ दिया गया, भगवान राम के सामने माँ सीता कहती हैं कि प्रभु कुछ ऐसा यत्न करिए जिसमें भक्त का कल्याण हो और देवताओं का भी कल्याण हो। तो यहाँ पर बोले कि देवताओं का कल्याण कैसे होगा? तो माँ सीता बोली, जब तक आप अयोध्या को छोड़ के वन नहीं जाएंगे तब तक ये भक्तों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो भगवान राम बोले, देवी मैं तो मर्यादा में बंधा हुआ हूं और हम मर्यादा को तोड़कर जा नहीं सकते, तो कुछ मार्ग ढूंढना पड़ेगा। माँ सीता बोली, तो फिर विलंब किस बात का, आप मार्ग को ढूंढिए। तो भगवान राम बोले, कोई मुझे वनवास दे दे तो कुछ बात बन सकता है, तो कहां से शुरू करो? तो माँ सीता बोली, माँ कौशल्या को बोलिए आप। अब गहराई में भगवान राम कहते हैं
कि देखो माँ तीन है, एक माँ कौशल्या है जो भक्ति का रूप है, ध्यान से समझना है। एक माँ कौशल्या है जो भक्ति का रूप है, एक माँ सुमित्रा है जो उपवास का रूप है, एक माँ कैकेयी है जो कर्म का रूप है। अब ध्यान देना, सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में? दिमाग लगाना। कर्म बड़ा है कि उपासना बड़ा है कि भक्ति बड़ा है? बोलिए महाराज जी साहेब, कौन बड़ा है? कर्म। वेरी गुड, इनके लिए जरा जोरदार करता हो जाए। ध्यान देना, उपवास, भक्ति और कर्म। जैसे आप भक्ति करेगी ना माता, भक्ति भजन भक्ति जब करेगी या शिव जी का ही भक्ति करो, अगर आप भक्ति करती हैं या करते हैं तो उस टाइम आपका रूप माँ कौशल्या का ही हो जाता है। समझ गए? ऐसा मन मत रखना कि मैं स्त्री हूं तो कौशल्या हूं, पुरुष महाराज दशरथ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम सब जितना हो सब स्त्री हूं, हम सबके पति तो भगवान राम है, कबीर साहब है, सब पति है, गुरु पति है, राम पति है, शिव पति है, हम सब उनकी पत्नी हो। और ये जो है ये नेहरा है, नेहरा। कबीर साहब बोले है ना, ये नेहरा है, और इस नेहरा में भजन करो, भजन ऐसा कर्म करो, ऐसा भजन करो कि अच्छे पति के उंगली पकड़ कर चले जाओ। तो कर्म, उपवास और भक्ति। जब आप उपवास करेंगे, उपवास तो जैसे उपवास नहीं करते आप, तो फलाहार में है, ये उपवास। जब आप उपवास करती हैं तो उन समय आप मां सुमित्रा का रूप धारण में आ जाती है। समझ गए? और जब आप अपना घर में, समाज में, पति में, पत्नियों में जब आप अपना ठीक ठीक कर्म करती हैं, करते हैं, तो उन समय में आप मां कैकेयी का ही रूप धारण कर देते हैं। एक बात याद रखना, कर्म, उपवास और भक्ति, नहीं समझे? भक्ति, उपवास, कर्म, जो व्यक्ति इन तीनों को अपना लेते हैं और इसके बाद अगर ग्रंथ को, वेद को पकड़ते हैं, तो ध्यान देना, वो वेद कौन है? वेद रूपी महाराज दशरथ जी हैं। ध्यान देना, वेद रूपी महाराज दशरथ जी हैं, और इन्हीं तीनों सलाह से श्री महाराज दशरथ जी सज्जनों जगत में कल्याण करते हैं, अयोध्या में राज करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, महाराज दशरथ जी उपदेश दिए कि हमारे पास में 3 पत्नियां हैं। ऐसे तो थे 360 वाल्मीकि रामायण के अनुसार, परंतु तीनों पत्नी और 360 पत्नियों में भी बैठकर महाराज दशरथ जी मीटिंग करते थे। मीटिंग, कोई काम करने से पहले पत्नियों की सलाह लेते थे, इसके बाद महाराज दशरथ जी अन्य कोई काम करते थे। किसी को राजा बनाना है तो आपस में मीटिंग करें। राजा जैसे पति है, हर व्यक्ति को एक मंत्री की आवश्यकता है। मंत्री, अगर राजा को मंत्री ना हो, वो राजा कहां भी गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर उनको सलाहकार होता है, मंत्री होता है, समझाने वाले होते हैं, मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं, वो मंत्री होते हैं। और वो मंत्री का काम केवल एक पत्नी ही करती है सज्जन। तो श्री भगवान राम कर्म को अपनाए, सबसे श्रेष्ठ है कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी रखा। जो कर्म करता है, इनकी रक्षा पूरा विश्व इनको सैल्यूट मारता है।
और इतना ही देवता लोग भी सैल्यूट मारते हैं जो कर्म करते हैं सज्जनों। महाराज दशरथ राम कर्म को अपनाए। राम माँ केकई के महल में आए। माँ केकई बेड पर बैठी हुई थी, हाथ जोड़ते हुए। जैसे ही कमरे में अंदर प्रवेश किए तो राम हाथ जोड़े और माँ के चरण का दर्शन करते हुए राम जा रहे हैं। तो राम को देखकर माँ केकई चरण को नीचे रखी और जैसे ही बेड पर से चरण को नीचे रखी, तुरंत राम जमीन में घुटना में और जमीन में लेटकर माँ के चरण को पकड़ लिया। और चरण के जो अंगूठा होते हैं, राम दोनों नयन में लगाया, दोनों अंगूठे को नयन में लगाया। माँ आपका जो ये चरण का जो अंगूठा है, इनके कृपा से दोनों नयन से मुझे आगे की मार्ग दिखाई देता है। माँ श्री भगवान राम बड़े ही भावुक से माँ के चरण में गिर गए। माँ केकई कहती हैं, बेटा क्या बात है बेटा, आज कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित लग रहे हो। श्री भगवान राम बोले, माँ आज ये आपका बेटा आपसे कुछ मांगने के लिए आया है। तो माँ केकई खुश हो गई, बोले बेटा आज तक आपने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज इस माँ से आपने मांगने की इच्छा प्रकट किया है बेटा, आज मांगो बेटा, आज मैं तेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा बेटा। भगवान राम कहते हैं, माँ जो चीज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, अगर आप हमें दे देंगे माँ, तो आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। तो माँ केकई बोली, कोई बात नहीं, कलंक लगना हो लगने दो बेटा मेरे ऊपर, जितना कलंक लगना हो लगने दो, लेकिन मेरा बेटा राम तो खुश हो जाएगा, इसलिए हम वो भी कलंक लेने के लिए तैयार हैं। अंत में फिर राम कहते हैं, माँ जो चीज मैं मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर आपने दे दी तो आपके मांग की सिंदूर और ये कलाई की चूड़ियां ये सब मिट जाएंगे माँ, और समाज आपको गालियां देंगे माँ। श्री माँ केकई रोते हुए कहती हैं, बेटा ऐसा आपने क्या मांगने की इच्छा प्रकट किया है बेटा, जो मेरे मांग की सिंदूर चला जाएगा, मेरे हाथों की चूड़ियां मिट जाएगी बेटा, ऐसा क्या आप मांगने के लिए जा रहे हो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। राम गुम हो गए, कुछ नहीं बोल रहे। राम के मौन धारण को देखकर माँ केकई बोली, बेटा आज ये आपकी माँ आपको प्रसन्न करके ही छोड़ेगी बेटा, आप मांगो, चाहे मेरे मांग की सिंदूर मिट जाए, चाहे मेरे कलाई का चूड़ी मिट जाए, लेकिन बेटा आप मांगो, ये मिटने के बाद भी मेरा बेटा राम अगर प्रसन्न हो तो मैं ये भी सहन करने के लिए तैयार हूं। परंतु बेटा आप बोलो। श्री भगवान राम रोते हुए माँ के चरणों में अपना उद्गार प्रकट किए और कहते हैं, माँ मुझे 14 वर्ष की वनवास चाहिए। माँ केकई रोने लगी, पछाड़ खाकर गिर गई। माँ पछाड़ खा के गिर गई, बेहोश हो गई। तो अंत में कुछ जल लाकर माँ केकई के मुख में छिटेरा, तो माँ केकई होश में आया। माँ केकई कहती है, बेटा आप हमसे दूर मत हो बेटा, अगर आप हमसे दूर हो गया बेटा तो मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए बेटा आप मेरे पास में रहो, हमसे अगर एक दिन आप दूर 1 घंटा हो जाते हो
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्राण इधर उधर मेरे शरीर से जा चुका है और हम कैसे जिंदगी निर्वाह करूंगा बेटा, अब कुछ और मांग लो बेटा। बोले माँ क्या आप नहीं देना चाहती? माँ अगर आप 14 वर्ष वनवास नहीं देंगे माँ तो मेरे लिए 10,000 वर्ष बीत चुका है। माँ सबरी हमारा राह वो देख रही है। माँ सर्वभंग ऋषि वो मेरा राह देखते देखते उनका शरीर हड्डी बन चुका है और वो मेरा दर्शन करने के लिए माँ अब भी जीवित है। माँ उनका लालसा कैसे पूरा होगा? माँ सुतीक्षण वो भी तपस्या कर रहा है, वो हमारा दर्शन करने के लिए काफी वर्षों से वो तपस्या कर रहा है। माँ उनकी भक्ति मैं कैसे पूरा करूंगा? माँ और लंकापति रावण जो मेरे पिता का कई बार अपमान कर चुका है और जनता में अशांतियां फैला दिया है। माँ उन रावण का कैसे वध होगा? माँ आप इन सभी सज्जनों पर कृपा करो। माँ तो माँ के कई हाथ जोड़, बेटा आप जो कुछ मांग रहा हो ठीक आपको मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे क्या मिलेगा? श्री माँ के कई कहती है मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान राम कहते माँ आज आप जो मांगेगी वो आपको अवश्य इच्छा की पूर्ण करूंगा। आपको क्या चाहिए माँ आप बोलो। श्री भगवान राम को माँ के कई कहती हैं कि बेटा आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान राम बोले माँ तथास्तु। जब द्वापर का अंत हुआ तो उन समय में यही माँ कैकेयी देवकी के रूप में आई और महाराज दशरथ जी वासुदेव के रूप में आए। और जब मालूम पड़े कंस को कि देवकी के बेटा के द्वारा ही हमारा मृत्यु होगा तो देवकी को कारागृह में बंद कर दिया और भगवान उसी कारागृह में जेल में अवतार लिए और अपना वचन को भगवान राम पूरा किया। और वृंदावन में भगवान कृष्ण आए 14 वर्ष के बाद मथुरा आए और कंस को मारकर मां को मुक्त की। तो मां देवकी कहती है बेटा इतना बड़ा बड़ा शत्रु महावीर सब यहां से गया और आप उन सबको मार दिया और आपके अंदर में इतना सामर्थ्य था कि आप कंस को ही मार सकते थे, तो आप 14 वर्ष तक हमसे दूर क्यों रहे? 14 वर्ष के बाद आए। श्री भगवान कृष्ण बोले मैया जब आप पूर्व जन्म में हमारी माँ कैकेयी के रूप में आई थी तो आपसे हम 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था, परंतु मैया समाज का व्यक्ति आपको शाप दिए थे कि जाओ हम आपको शाप दे रहा हूं। पूरा ग्रामवासी श्राप दिए थे कि 14 वर्ष तक एक जन्म तो क्या दूसरा जन्म में भी आप अपना बेटा से दूर रहोगे, ये मेरा शाप है। ये पूरे समाज के शाप को पूर्ण करने के लिए ही माता मुझे आपसे 14 वर्ष तक दूर रहना पड़ा। तो श्री तो इधर भगवान राम मां सीता के पास में आए और प्रातः कालीन हुई तो महाराज दशरथ जी जैसे ही जगे तो इनके ये मुख धोए और एक दर्पण के पास में अपना फेस को देखने लगे। तो कान के पास में एक केस पका हुआ मिला
तो महाराज दशरथ जी मन में सोचे, अब ये जरठपन अर्थात हम वृद्ध हो चुका हूं, अब हमें बेटा राम को ही राजगद्दी बना बैठा देना चाहिए, अब तो हम वृद्ध हो चुका हूं। तो इनका इच्छा प्रकट हुआ। देखो, जब कान के पास हो या केस पक जाए तो घर द्वार को छोड़ देना चाहिए। घर में राजपाट अपना मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए, बेटा की मुट्ठी में दे देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं किया, अगर आप ऐसा नहीं किया तो फिर आगे चलकर कष्ट होता है। तो आप बोलेंगे बाबा आप केस पकड़ने की बात कहा वो ठीक है, परंतु आज के समय तो 15 साल के बच्चे का भी केस पक जाता है, क्या उससे भी घर द्वार छोड़ के भागना पड़ेगा? देखो, इस कलिकाल कलयुग में ये वर्ष का आ गया है वर्ष। बेटा आपको पहरा को पढ़ा है, तो पहरा में जैसे 40-41 होता है ना पहरा, तो इन पहरा में ऐसा कौन सा पहरा में शब्द है जिसमें वन शब्द आता है? बोलिए। हाँ, राइट, इनके लिए जरा जोरदार करता है। और भी हैं, और भी। जब आपका आयु 51 वर्ष का हो जाए तो आप राजपाट बेटा को दीजिए, अपना पास मत रखिए। अगर आपका इच्छा हुआ नहीं अभी मेरा बेटा ठीक तरह से पैर पे खड़ा नहीं हुआ तो 1 साल और रह जाए, 51 के बाद क्या होता है? 52। इन दोनों में वन शब्द है। तो आप 52 वर्ष तक आप अपना परिवार में मिलकर रहे, फिर बेटा को आप राजपाट दीजिए। अगर आप अपना बेटा को राजपाट नहीं दिया तो 4 वर्ष फिर आपको मिलता है रेस्ट। आप विचार करिए, 4 वर्ष क्या है? 53 में भी बन नहीं आया, 53, 54, 55, 56, 4 साल हुआ। और उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 57, फिर आपको बन जाना पड़ेगा, अर्थात 57, 58। 2 शब्द आया ना, 2 शब्द पहले 2 शब्द बाद में, यानी 2 वर्ष पहले दिया ऑफर और 2 वर्ष बाद में भी दिया ऑफर। अब बीच में 4 वर्ष दिया आपको डिसीजन लेने के लिए और बच्चे के ऊपर भार देने के लिए। तो आप 57 वर्ष में आप अपना पूरा राजपाट को बेटा को दीजिए, पुतहू को दीजिए, अपना पास मत रखिए। अगर आप अपना बेटा को वेद पुराण से जुड़ते हुए संस्कृतिवान अगर बनाए होंगे तो आपके धन को बढ़ाएगा। बेटा यहां कहा गया पुत्र और कुपुत्र, पुत्र और कुपुत्र। कुपुत्र वही होता है जो पिता के ही धन को बेचकर खा जाए, उसको कहता है कुपुत्र। और जो पिता के धन को बढ़ा दे उसी को ही पुत्र कहा जाता है। दोनों में अंतर है। आप अगर ठीक संस्कृति उनके अंदर में दिए होंगे या उनको ठीक गुरु मिला होगा, संस्कार मिला होगा, आपके धन को वो नहीं बेचेंगे और उनको बढ़ाएंगे। समझिए। इसके बाद इधर जैसे आपको 4 बेटा है और 5 बीघा जमीन है और 1 बीघा अगर माता पिता अपना लिए रख लिए, छोटा बेटा हर माँ के लिए ज्यादा प्रिय होता है। तो छोटा बेटा के पास में रहेंगे तो छोटा बेटा के ऊपर कलंक लगेगा कि माँ पिता देखो सारा रुपया को छोटा बेटा को देना, भले ना दे तो कलंक लगेगा। अरे छोटा बेटा की बात छोड़िए, आप किसी भी 4 बेटा के पास में रहिए तो इधर 3 बेटा उंगली उठाएगा, देखो उनको माँ पिता दे रहे हैं रुपया, आप तो नहीं दे रहे, परंतु फिर भी उंगली आएगा, उंगली उठाएगा। इसलिए माँ का कर्तव्य है
आप 1 बीघा जमीन में मत रखिए, आप कुछ मत रखिए, आप भगवान भरोसे रहिए, आप भगवान के भरोसे रहिए। भगवान अगर मुख दिया है तो आहार अवश्य दिया होगा, तो आपको मिलेगा। आप कुछ अपना पास में मत रखिए, 1 ताला चाबी तक मत रखिए, सब बेटा पुतों के हाथ में दे दीजिए और कभी भी आपके ऊपर कलंक नहीं आएगा। वो सबसे बड़ा कलंक घातक करता है वो जो 1 बीघा जमीन रख लिया ना अपना पास में, उनका जो उपजाऊ हुआ वो सबसे बड़ा घातक बन जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी भूल से माँ पिता को नहीं करना चाहिए। हर बेटा के पास में जाना चाहिए, हर बेटा के पास में, हर बेटा का भी कर्तव्य होना चाहिए। माँ आप लीजिए जाइए तीर्थ करने के लिए, ये उच्च क्वालिटी के ही बेटा होगा। बेटा 3 प्रकार का होता है। एक बेटा है जैसे माँ कहती है बेटा हमें जल लाओ, माँ थोड़ा देर रुक जाइए मैं कुछ काम कर रहा हूं, ध्यान देना। ये हुआ 3rd क्वालिटी। ये 2nd क्वालिटी बोलते, 2nd, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान 2nd। और माँ कहती बेटा मुझे पानी दो, अरे उठकर पी नहीं सकती हो, ये हुआ 3rd क्वालिटी के बेटा। और माँ एक बार अगर कह दे कि बेटा मुझे जल चाहिए, प्यास लगी है, तुरंत सारा काम को छोड़कर वो बेटा अगर जल पिला दे तो 1st क्वालिटी के वो बेटा क्या। 3 प्रकार का भाव रहता है बेटा। इधर श्री महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास में आए, ये अपना उद्गार को प्रकट किए। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को बात मालूम है कि राम राजगद्दी में नहीं बैठेगा, अभी आगे बहुत कार्य करना है। तो यह महाराज दशरथ जी कहते हैं कौन सा दिन ठीक रहेगा जो राम को राजगद्दी में बैठाओ। श्री ध्यान देना, जैसे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति है, ये दिन होता है ना, इन दिन में सबसे प्रथम दिन कौन सा है? जोर से बोलिए। हाँ, सोमवार। जोर से बोलिए मुखिया जी। सोमवार। और किसी को बोलना, ये क्रॉस फेल हो गया। सबसे प्रथम दिन होता है रविवार। देखो ये व्यक्ति बताए रविवार, इनके लिए जरा जोरदार खाता है। आप कैलेंडर में आप देखिए सर्वप्रथम में कौन सा आता है? रविवार आता है ना, इसलिए रविवार प्रथम दिन माना जाता है। तो यहां पर कहते हैं कौन सा दिन ठीक रहेगा? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं जिस दिन राम राजगद्दी में बैठ जाएगा वही दिन मंगल ही मंगल होगा। ऐसा नहीं आज शनिवार है इस गांव में कलश यात्रा ना करो, इस गांव में ऐसा मत करो, छोड़ दो, या राम कथा मत करिए, शनिवार है गुरुवार है छोड़ दो, ये आपका भूल है। जिस दिन राम कथा होगा वह दिन गांव के लिए मंगल ही मंगल होता है। दिन कोई सा गड़बड़ नहीं है, आपका मन गड़बड़ है, आपकी इच्छा गड़बड़ है, आपका चाह गड़बड़ है। इसलिए कभी भी किसी दिन को गड़बड़ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप गड़बड़ कहते हैं या कहती हैं तो ठीक है, आज गड़बड़ है तो भोजन मत पाइए, साहस मत लीजिए, जल मत लीजिए, आज गड़बड़ दिन है भाई, छोड़ो, दिमाग लगाओ। लेकिन 1 मिनट भी नहीं जल के बिना रह सकते और साहस के बिना, तो गड़बड़ किस बात का? सब दिन एक समाना है, एक जैसा। और इसके बाद तो जिस दिन राम राजगद्दी में बैठेगा वो मंगल हो जाएगा। तो महाराज दशरथ जी अयोध्या में आए और अपने मंत्री सुमन जी को बोले, मित्र आप राजगद्दी में राम को बैठाऊंगा, आप व्यवस्था पूर्ण करो। तो सुमन जी खुश हो गए और सुमन जी के द्वारा पूरा नगर में बात फैल गया और पूरा नगरवासी खुश है। ध्यान देना, पूरा नगरवासी खुश हो गए और सब कोई अपना अपना घर को सजा रहे हैं। जिनके पास में व्यवस्था की कमी है
महाराज दशरथ जी उनके घर को देखकर और उनके व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आदेश भी दिया गया। और सब गांव में पूरा गांव को घर को सजाया, जैसे दीपावली नहीं होता ठीक उस प्रकार से सजाया। श्री भगवान राम दूसरे मंजिल पर बैठे हैं और गांव वाले व्यक्ति सब भजन गा रहे हैं। तो भगवान राम दूसरे मंजिल पर हैं और झरोखन को खोले।